स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे जी कि लेंस फार्मूला हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करेगा डिफरेंट केसेस के अंदर हम इमेज की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो लेंस क्या है, आप किसी भी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आप किसी भी ट्रांसपेरेंट यानी जिससे लाइट पास कर सकती हो, जैसे ग्लास है यानी शीशा है, प्लास्टिक है, इससे आप एक इस तरह से कटिंग करें, एक जो है वो ग्लास की से कटिंग करें कि टॉप से जो है यानी दो एजेस से बारीक हो लेकिन सेंटर से थिक हो, सेंटर से मोटा हो, वो आप वो हमारे पास होगा एक कन्वेक्स लेंस जो कि टाइप ऑफ एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस, जिसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसको हम इसलिए से इस वजह से कहते हैं अगर आप इसके ऊपर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, तो ये तमाम की तमाम रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कराएगा। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लाइट पास कर सकती है, आप इस साइड से रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराएंगे तो इस साइड पे फोकस करेगा उनको, अगर आप इस साइड से कराएंगे तो इस साइड पे फोकस करेगा। इस वजह से मैंने दोनों साइड्स पे इस लेंस के फोकस जो है वो एफ यहाँ पर लिख दिया जो कि बेसिकली फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ द इस लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस होता है यानी वो पॉइंट जहां से लाइट जब पास करती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ये हमारे पास कहलाता है सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम सी से या ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर जनरली हम इस ऐसी एक लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर को फोकस के साथ मिलाती है और पास कर जाती है, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये बेसिकली बेसिक टर्म है जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि फोकस दोनों साइड पे बनता है, दोनों साइड से ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है। अब ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस एफ तक है इतना ही डिस्टेंस अगर आप इसकी राइट साइड पे ले लें और लेफ्ट साइड पे ले लें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा 2f, ठीक है, यानी f का 2 गुना। तो इस तरह से आपने देखा ये बेसिक टर्म तो जो हमने इंट्रोड्यूस करा। फर्स्ट करें आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल एक ट्री है, एक दरख्त है, या जिसको हम जस्ट एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट करें ये एक दरख्त है जो कि हमने 2f से बियॉन्ड रखा है, ठीक है। अब हम जब इसका इमेज लेते हैं राइट साइड पे तो आप जानते हैं कि हम जो आपकी वेव डायग्राम है उसके तहत हम देखते हैं जी कि हम जनरली दो वेव को लेते हैं। एक वेव जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल होगी, वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट इनवर्ट बैंड करेगी जब वो ग्लास मीडियम में दाखिल होगी, जब बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आप यहाँ पे भी, ठीक है, आप देखें इनवर्ट बैंड कर रही है। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ आपको। चलें रेड कलर है, यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो इनवर्ट बैंड करिए टूवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी। नॉर्मल बेसिकली अगेन वो सरफेस प्रिज्म की सॉरी लेंस की सरफेस है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ये बेसिकली इस की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपने देखा जी जो भी रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो लाजमी बात है कि वो किस में से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। और वो रे ऑफ लाइट जो कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है वो आप जानते हैं कि वो अनडिविएटेड रहती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो आपका इमेज जहां पे दोनों वेव्स मीट करती हैं वहां पे आपके पास इन्वर्टेड इमेज बनेगा। यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टा इमेज बनेगा। चले हम ग्रीन कलर से यहाँ पे शो कर दे, ये हमारे पास इमेज है। अब अगर आप देखें तो हमें तो जस्ट हम एक पॉइंट का इमेज ले रहे हैं, यानी इसका जो टॉप है जो एरो है उसका इमेज ले रहे हैं। बात क्वेश्चन ये है जी कि इस पोर्शन का इमेज कैसे आया, यानी इस पोर्शन का इमेज आया कैसे आया। तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर नंबर बहुत सारी रे जो है वो हम इसके ऊपर हिट कर रहे हैं। ये एक ओपैक बॉडी है यानी जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, बहुत सारी रेज इसके ऊपर हिट कर रही है। तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर वो बिल्कुल इसके स्ट्रेट हिट कर रही है तो उसी एंगल पे वापस आ जाएंगी, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक है, ठीक है, कि एक रे ऑफ लाइट को आप जिस एंगल पे इंसिडेंट करते हो उसी एंगल पे वापस। अब इसमें तो बहुत सारी रेज हैं जो इसके ऊपर हिट कर रही हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको शो करा दूं कुछ डिफरेंट कलर से, चले हम यहाँ पे एक रेड कलर ले लेते हैं, इसमें आपको शो कराता हूँ। फर्ज करें एक ये रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर पासिंग जो आप देखेंगे जी कि वो यहाँ से बेंड करेगी इनवर्ड और यहाँ से फोकस की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और एक वो रे ऑफ लाइट जो इस पॉइंट से आपके पोल में से गुजरेगी, वो अनडिविएटेड रहेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। देखें इसी तरह से बिलियन ऑफ रेज यानी बहुत ज्यादा रेज जो है इस बॉडी के ऊपर हिट कर रही हैं और यहाँ पे वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस प्रिज्म की तरफ आती हैं, प्रिज्म से पास करती हैं। तो इस वजह से आप देखते हैं कि आप पूरी बॉडी का इमेज बनता है। लेकिन हम दो सिर्फ रेज लेते हैं जस्ट टू एक इमेज बनाने के लिए, सिंपल उसको अंडरस्टैंड करने के लिए किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो इमेज पूरा कैसे बनता है इसकी बात भी हमें समझ आती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक
यानी अगर हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज इस तरह से डिफाइन कर लें, जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ए बी का नाम दे रहा हूँ, ये इसका टॉप ए है और बी इसका जो है वो टेल है, यानी हेड इसका ए और टेल बी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका इमेज चूंकि इन्वर्टेड बन रहा है, तो इसको मैं बी प्राइम कह रहा हूँ, इसको मैं ए प्राइम कह रहा हूँ, यानी उसका फिर हेड नीचे हो जाएगा, टेल ऊपर हो जाएगा। ये रियल इमेज है लेकिन स्मॉलर इन साइज होगा और एफ और 2f के दरमियान बनता है। ये हमने जब इमेज की बात की थी, इमेज फॉर्मेशन की, तो उसमें हमने बात की थी अगर आप ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड रखेंगे तो आपका इमेज एफ और 2f के दरमियान बनेगा, जो कि रेज जो है, रेज ऑफ लाइट जो है वो सपोर्ट करती है इस बात को। देखिए मैंने इन रूल्स को फॉलो करते हुए रेज ऑफ लाइट ड्रॉ की और वो एग्जैक्टली वहां पे इमेज बना रही हैं। अब हम देखते हैं जी कि डिस्टेंस ऑफ यानी जो जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आई फॉर इमेज, ये आपका इमेज बन रहा है। जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, डिस्टेंस हमेशा आप ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, जो सेंटर होता है, ये इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। और दूसरी बात यह कि ऑन द सेम साइड ऑफ द जहां से आप रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो उसी साइड पे है। और क्यू भी आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड पे रियल इमेज बन रहा है। जो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर है वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आप दो ट्राइंगल को देखते हैं, मैं उनको यहाँ पे कलर करता हूँ, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल ट्राइंगल है। कैसे, अगर आप देखें तो ये वर्टिकल एंगल है, ठीक है, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, जो ट्राइंगल मैंने कलर किए हैं। इसी तरह अगर आप ये एंगल देखते हैं, 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल देखें ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। उसके बाद अगर ये 90 के इक्वल और क्रॉसपॉन्ड वर्टिकल एंगल आपस में इक्वल है तो रिमेनिंग 180 से माइनस कर देंगे, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ट्रिपल ए यहाँ पे जो है यानी एंगल 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 पॉस्टुलेट जो है कि ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी मेजरमेंट में इक्वल हो जाए, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगी, सिमिलर ट्राइंगल कहलाएगी। अब इनकी रेशियोज हम ले सकते हैं। रेशियो से मुराद कि अगर रेड ट्राइंगल की यानी इस रेड ट्राइंगल की इस रेड ट्राइंगल से, मैंने जस्ट नेम नहीं ले रहा, जिसे हम इन शॉर्ट कर रहे हैं कि अगर मैं इसके जो परपेंडिकुलर है ए बी उसको डिवाइड करा दूं इसके परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने नहीं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है। अगर इस ए बी को ए प्राइम बी प्राइम से डिवाइड करा दूं, उसी तरह जो इसकी बेस है यानी बी सी को मैं डिवाइड करा दूं बी प्राइम सी से, ठीक है, यानी इस ट्राइंगल की बेस है, तो आप जानते हैं कि ए बी ओवर ए प्राइम बी प्राइम जो है, अब बी सी क्या है, बेसिकली ये क्यू है, सॉरी पी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर पी, और बी प्राइम सी क्या है, क्यू है। अब पी ओवर क्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। अब आप देखें अगर दो ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस आप और लें, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एक कलर करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है, ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक है, इसके साथ एंड देन ये ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे बनती है, जिसको चले मैं यहाँ पे ब्लू कलर से शो करता हूँ, ये हमारे पास ब्लू कलर में आ गई, ठीक है, ये इन साइड ऑफ द ट्राइंगल भी। और इसी तरह से अगर आप एक दूसरी ट्राइंगल लेते हैं जिसको मैं अगेन यहाँ पे ब्लू कलर से शो करूंगा, जो कि अगर आप ये देखें तो सिंपल हमारे पास ये ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर आप इनके भी वही इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, नहीं ऑपोजिट एंगल है ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है, और रिमेनिंग एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो इनकी भी रेशियो ली जा सकती है। यानी आप जो अगर आप यहाँ पे देखें इस पॉइंट को आप ई कह लें, ये जो पॉइंट है आपके पास ई है, यानी ये वाला जो पॉइंट है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जी कि ई सी की जो रेशियो है, ठीक है, ई सी की रेशियो आप लें ए प्राइम बी प्राइम के साथ, ए प्राइम बी प्राइम, ई सी की रेशियो यानी परपेंडिकुलर की रेशियो परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है, और इसी तरह सी एफ जो बेस है, सी एफ की रेशियो आ जाएगी आपकी एफ बी प्राइम के साथ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो सी एफ आवर, अब एफ बी प्राइम यानी एफ बी प्राइम ये क्या डिस्टेंस है, हमें इसके बारे में नहीं पता, हम इसको क्या कहते हैं, हमें सिर्फ इतना पता ऑप्टिकल सेंटर से लेकर डिस्टेंस और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक, ऑप्टिकल सेंटर से आपके ऑब्जेक्ट तक और फोकल लेंथ का पता है। तो अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है सी बी प्राइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी बी प्राइम माइनस सी एफ के। यानी अगर आप सी बी प्राइम में से कंप्लीट इस लेंथ से अगर आप सिंपली सी एफ माइनस कर दें, यानी जो फोकल लेंथ है माइनस कर दें, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपका ई सी ओवर ए प्राइम बी प्राइम जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी एफ जो है बेसिकली आपका किसके इक्वल है, फोकल लेंथ के इक्वल। अगर आप देखें सी एफ फोकल लेंथ है, सी बी प्राइम आपके पास क्यू है यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और एफ आपके पास अगेन फोकल लेंथ है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ए बी ओवर ए प्राइम बी प्राइम, जितना ए बी है उतना ही आपका ई सी है, ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसी तरह ए प्राइम बी प्राइम तो ऑलरेडी दोनों में इक्वल है, इसका मतलब है ए बी
जो आपने यहाँ पे सी ई लिखा है इसकी जगह अगर मैं रिप्लेस करा दूं, लेट से इसकी जगह अगर मैं रिप्लेस करा दूं जो आपका ए बी, ठीक है, ए बी ओवर ए प्राइम बी प्राइम, चूंकि ये दोनों डिस्टेंसेस जो ए बी और ई सी आपस में बराबर हैं, तो ए बी ओवर ए प्राइम बी प्राइम आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ये जो है, ये जो एफ ओवर क्यू माइनस एफ है, ये किसके इक्वल है, ए बी ओवर ए प्राइम बी प्राइम के। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में देखें ए बी ओवर ए प्राइम बी प्राइम आपका इसके इक्वल है, और यहाँ पे ए बी ओवर ए प्राइम बी प्राइम आपका पी ओवर क्यू के इक्वल है। तो आप इन दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इन दोनों को इक्वेट करा लूंगा, यानी बराबर रख सकता हूँ पी क्यू ओवर एफ ओवर क्यू माइनस एफ। अगर हम इसको सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास एक रिलेशन बनेगा 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, जो कि एक बहुत सिंपल है, ये जस्ट आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद ही सॉल्व कराएंगे। तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं कि आपका एफ जो है फोकल लेंथ है, पी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, क्यू इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो आप जिसके अंदर फोकल लेंथ या पी गिवन हो, क्यू या पी गिवन हो, आप उसमें से रिमेनिंग जो अननोन साइड होगी वो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास कहलाता है लेंस फार्मूला।